हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ वाइड। आज हम लोग वाइड के बारे में डिस्कस करेंगे और इसलिए मैंने एनसीईआरटी का एक फिगर लिया हुआ है। आप देखो इधर, अगर आप इस वाले को देख रहे हो जो नीचे डार्क लाइन बनी हुई है बेटा, दिस वन इज दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना। बीच में देखो आप टी बना हुआ, ऊपर से एक सर्किल है, तो टी फॉर यहाँ होता है टेट्राहेड्रल वाइड। आई बात समझ में? तो एक ये आपका हो गया एक, ये आपका हो गया बेटा दो, और ये आपका नीचे वाला हो गया तीन, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखो ये एक, ठीक है ना, थोड़ा सा लाइट कलर में है। तो 4 स्पेयर से ये टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है जब सेकंड लेयर पैक हो रही है। तो दो तरह का वाइड होता है, एक टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड। उसी तरह से बेटा देखो आप यहाँ ऑक्सीजन को देखो, देखो एक, दो और एक डार्क वाला देखना बेटा, अभी तीन, ठीक है ना। अब ऊपर देखो शेडेड में ये देखो ये एक, और एक ये वाला देखो दो, और ये एक वाला देखो ये देखो तीन, और बीच में क्या बना ओ। तो ये 6 स्पेयर हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होता है वो 6 स्पेयर के थ्रू बनता है। आप इसको फिगर में ऐसे भी देख सकते हैं, आप इधर देखिए, ठीक है ना। दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है बेटा, और ये क्या है टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड ये दो तरह के वाइड होते हैं। इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो वाइड ही हम लोग पढ़ेंगे। तो वाइड में अब आप देखो, जो वाइड का केस है, मैंने बोला कि वाइड आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका टेट्राहेड्रल वाइड, एक आपका है टेट्राहेड्रल वाइड, और एक आपका है octahedral wired, octahedral wired, and this one is tetrahedral wired। तो टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड ये दो तरह का वाइड है। अब होता क्या है, इसकी साइज भी होती है, साइज भी मैं आपको बताऊंगा, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है बेटा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखो ये किससे बन रहा है, 4 स्फेयर से बन रहा है। किससे बन रहा है, 4 स्फेयर। और यहाँ जो फिगर में मैंने बताया ये किससे बन रहा है, 6 स्फेयर से बन रहा। कितने स्फेयर से बन रहा बेटा, 6 स्फेयर से बन रहा। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, ये वाइड क्यों पढ़ा जाता है, या इसका रोल क्या है, वाइड की साइज क्या है, इन सारे टॉपिक पे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड की बात करें तो टेट्राहेड्रल वाइड की जो साइज होती है, ठीक है बेटा, तो टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड दोनों की साइज़ डिफरेंट होती है, और दोनों की जो साइज़ है, ठीक है ना, उसको उस पे बेस्ड जो है, जो रिलेशन है उसका रेडियस का, उसको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टेट्राहेड्रल वाइड पर, ठीक है ना। अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड की बात करें तो इसकी जो साइज होती है वो 0.225 आर, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ एटम के इक्वल होती है। और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करें तो ये होता है बेटा 0.414 आर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ एटम के बराबर होती है। आई बात समझ में? अब इसको क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड, इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखो ये टॉपिक बेटा ऐसा देखा गया है, अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, आयनिक कंपाउंड की, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड में आप देखो, मैं एक कंपाउंड ही लिख रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आयनिक कंपाउंड का, सपोज मैंने लिया लिथियम क्लोराइड Li+Cl-। तो अब आप देखो, जब भी कैटायन फार्मेशन होता है, अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो लिथियम क्लोराइड हो गया बेटा, आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, आपका पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, आयनिक कंपाउंड हैं। तो इन आयनिक कंपाउंड में आप देखो, जब भी जैसे सोडियम एटम है, अगर हम सोडियम एटम की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, और ये हो गया 2 8 और ये 1, ये इसकी बेटा कितनी है, 3 से है। और यही सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो बनेगा क्या, सोडियम आयन बनेगा सोडियम आयन। और ये जो सोडियम आयन है, ठीक है, ये जो सोडियम आयन है ये कितने सेल वाला हो गया बेटा, 1 और 2 सेल वाला, 1 और 2 सेल। तो सोडियम आयन आपका 2 सेल वाला हो गया। तो जब भी कैटायन, मतलब आप रेडियस की अगर आप बात करेंगे
आप रेडियस की अगर बात करेंगे बेटा, तो कैटायन की जो रेडियस होती है हमेशा पेरेंट एलिमेंट से क्या होती है, कम होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रेडियस की बात कर रहे हैं और हम एनायन ले रहे हैं, तो एनायन की जो रेडियस होती है पेरेंट एलिमेंट से क्या होती है, ज़्यादा। अब क्यों आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में ऐसा देखा गया है, ये आपकी सपोज दिस वन इज यूनिट सेल और ये आपकी एक यूनिट सेल है। आ रहा बेटा समझ में, ये आपकी मैंने यूनिट सेल बना दी, ठीक है ना। तो ये देखा गया है कि एनायन की साइज़ बड़ी होती है और कैटायन की साइज़ छोटी होती है। तो एनायन कार्नर पे सीसीपी लैटिस या एससीपी लैटिस में पैक कौन होता है बेटा, एनायन। एनायन पैक होगा इस तरीके से लैटिस में, कार्नर पे, फेस पे। सीसीपी लैटिस की बात करें क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या एससीपी लैटिस की बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दोनों में ही आपका एनायन पैक होगा। आ रहा समझ में, पैक्ड कौन होगा बेटा, एनायन। तो पैक्ड होगा एनायन। तो वायर्ड कहाँ, वायर्ड में क्या होगा, चूँकि कैटायन की साइज स्मॉलर होती है तो कैटायन कहाँ पैक होगा। अगर हम कैटायन की बात करें तो कैटायन की जो साइज है बेटा, कैटायन की जो साइज है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है। स्मॉलर होने की वजह से ये कहाँ पैक होगा, वायर्ड में पैक होगा। आई बात समझ में। और इसी पे बेस्ड हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैंने रीज़न बताया आपको कि वाइड क्यों हम पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।